Hello students, today we are going to discuss the diffraction at a circular aperture by Shweta Mehra. यह आपके सामने एक फिगर शो की गई है। हमने इसमें क्या लिया हुआ है, हमने एक इसमें एस सोर्स लिया हुआ है जो कि कैसा सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है। और हमारे पास ए और बी एक ऐसा अपर्चर है जो कि सर्कुलर है, ठीक है। और उसके अंदर ए बी के अंदर एक बहुत ही फाइन पिन होल है, लाइक ए स्लिट, ठीक है। ये जो अपर्चर है लाइक ए स्लिट है, ठीक है। और हम डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे दिस स्क्रीन पे, जो कि हमारे पास ये स्क्रीन है, ओके। हमने पी लिया है, सेंटर ऑफ द इल्यूमिनेटेड रीजन इज ब्राइट और डार्क। यहाँ पे भी हमारा एक ऐसा सेंटर है, यहाँ पे या तो डार्क या ब्राइट रिंग दिखेगी, ठीक है। रीजन है जहाँ पे ब्राइट या डार्क दिखेगी। जो P है इज सराउंडेड बाय द अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट रिंग इन द इल्यूमिनेटेड रीजन। जो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रीजन है, एफ पॉइंट नहीं मेंशन आपके बुक में तो मेंशन कर लेना। तो ये जो रीजन है तो P सराउंडेड कैसा है, जहाँ पे अल्टरनेट डार्क और ब्राइट रिंग्स इल्यूमिनेट हो रही है, ठीक है। और जहाँ पे क्या है, ज्योमेट्रिकल शेडो रीजन है हेयर एंड देयर, वहाँ पे क्या हो रही है, इंटेंसिटी 0 हो रही है, ठीक है। नाउ द इंटेंसिटी एट द एक्सियल पॉइंट, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या ले रखा है, एज सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। चाहे कैसी मोनोक्रोमेटिक लाइट है, लैम्डा लेंथ है। ए बी हमारे पास ये ए पी का ही पार्ट है, ठीक है। ए बी हमारे पास स्मॉल सर्कुलर अपर्चर है जिसमें बहुत ही फाइन पिन होल है। पी हमारा यहाँ पे स्क्रीन है, ठीक है, पॉइंट है उसमें, ठीक है। और एस ओ एन पी ये सभी एक एक्सियल लाइन में है, मतलब स्ट्रेट लाइन में, इसलिए एक्सियल लाइन बोल रहे हैं। और एक्स, ये एक्स है, ओ और दिस वन वाई, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है, ठीक है, जो आपस में क्या कर रही है, टच कर रही है ऑफ द सर्कुलर अपर्चर, ठीक है। हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है लाइट की एट द पॉइंट पी पे। तो ये क्या कर रही है, इसको एक्सपोज कर रही है स्फेरिकल वेव फ्रंट को इनटू द पर्सनल हाफ पीरियड जोन। क्या कर रही है, पी ऐसा पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है स्फेरिकल वेव फ्रंट, जो हमारा अपर्चर है ए पी, उसको पर्सनल हाफ पीरियड जोन में डिवाइड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू पी, ठीक है। हमारा जो पी ओ है ये क्या है, इसकी लेंथ है बी, या हम कह सकते हैं उसकी रेडियस है, ठीक है। तो पर्सनल हाफ जोन में क्या होता है कि ये लैम्डा बाय 2 से क्या कर रहा है, वेरी करेगा हर बार, ठीक है। लैम्डा बाय 2 फिर 2 लैम्डा बाय 2 एंड द सो ऑन, ठीक है। द साइज ऑफ द अपर्चर इज दैट कि वहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है कि ओनली वन हाफ पीरियड जोन हो रहा है एट द एम्पलीट्यूड पी, ठीक है। मान लेते हैं कि जो ये अपर्चर है इसमें से सिर्फ वन हाफ पीरियड जोन पास हो रहा है, ठीक है। सिर्फ वन हाफ पीरियड जोन हो रहा है, पास हो रहा है, तो उसका जो एम्पलीट्यूड होगा A1 होगा, क्योंकि एक ही पास हो रहा है तो उसका A1 एम्पलीट्यूड होगा। तो इंटेंसिटी एट द पॉइंट P, तो हमारी उस टाइम जो इंटेंसिटी होएगी P पॉइंट पे वो की मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम होएगी, ठीक है। क्योंकि हमने पहले पढ़ चुके हैं जब हमारे पास एम्पलीट्यूड इन E1 आता है तो हमारे पास वो मिनिमम होता है, ठीक है। मैक्सिमम के लिए हम क्या लेते हैं, ओड वन, ठीक है। अब A1 क्या है हमारे पास, ओड है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे इंटेंसिटी कैसी है, मैक्सिमम है, ठीक है, एट द पॉइंट P।
अगर ये अपर्चर अलाउ करता है टू हाफ पीरियड जोन को, यानी ये जो अपर्चर है यहाँ पे टू हाफ पीरियड जोन को अलाउ करता है, तो हमारे पास इंटेंसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी। तो तब हमारे पास क्या आएगी, A1 पॉजिटिव माइनस A2, क्योंकि यहाँ पे फेस डिफरेंस कितना हो रहा है, पाई। तो जैसे ही फेस डिफरेंस चेंज होगा तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी कैसे होगी, मिनिमम एट द पॉइंट P। तो हमें क्या पता चलता है कि एम्पलीट्यूड जो P पॉइंट पे है वहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम हो सकता है, पर डिपेंड करेगा ओड और इवन नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन। ठीक है, किससे पास थ्रू हो रहे हो, अपर्चर से। ठीक है, और हमें क्या पता चलता है कि P ट्रेवल अलोंग एक्सिस ऑफ द अपर्चर और इंटेंसिटी विल चेंज अल्टरनेटली एज मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे मैक्सिमम कब होएगी, जब हमारे पास ओड एम्पलीट्यूड होगा, और मिनिमम कब होगी, जब हमारे पास इवन नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, या फिर ओड क्या बोल सकते हैं, जोन, या मिनिमम के लिए हमारे पास क्या है, इवन जोन। कैसा जोन, हाफ पीरियड जोन। ओके, नाउ अब हम करेंगे इंटेंसिटी एट नॉन एक्सियल पॉइंट। ठीक है, अब हम मानते हैं यहाँ पे नॉन एक्सियल पॉइंट कहाँ है, ये ओनली P पॉइंट है। अब हमने मान लो P डैश पॉइंट है लिया है, जहाँ पे हमने क्या करने हैं, वहाँ पे हाफ पीरियड जोन को कंस्ट्रक्ट करेंगे एट द पॉइंट ऑफ P डैश। ठीक है, और उसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ऐसे ज्वाइन हो रहा है P डैश, यस हो रहा है। ठीक है, अब आप नीचे वाली फिगर देखो। ठीक है, सिर्फ ये फिगर आप देखो। आप इसमें देख रहे हो कि हमें पहली रिंग फुली दिखाई दे रही है, एक्सपोज्ड हो रही है। दूसरी रिंग भी क्या हो रही है, फुली एक्सपोज्ड हो रही है। ठीक है, थर्ड रिंग क्या हो रही है, सेकंड रिंग के पीछे है, मतलब अच्छे से पूरी रिंग नहीं दिखाई दे रही। अगर पूरी रिंग ऐसे दिखाई देती है आपको, ठीक है, लेकिन इस पिक्चर में हमारे पास रिंग है, पहली दिखाई दे रही है, दूसरी भी दिखाई दे रही है, और तीसरी ऐसे ज्वाइनिंग सी हो रही है, लाइक दिस। ठीक है, यानी हमारे पास वन रिंग फुली दिखाई दे रही है, सेकंड रिंग फुल दिखाई दे रही है, थर्ड रिंग कैसे दिखाई दे रही है, हाफ दिखाई दे रही है, एंड फोर्थ आल्सो हाफ दिखाई दे रही है। तो उससे हम क्या निकालेंगे, एम्पलीट्यूड निकालेंगे। ठीक है, फॉर द दिस रिंग। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं एम्पलीट्यूड हमने मान लिया A डैश ले लिया। हमें कौन सी फर्स्ट और सेकंड जोन्स हमें फुली एक्सपोज कर रहे हैं, और थर्ड और फोर्थ जोन हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं, हाफ दिखाई दे रहे हैं। तो हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालेंगे P डैश पॉइंट पे ड्यू टू द एक्सपोज जोन्स। हमारे पास कैसे आएंगे, पहला दिखाई दे रहा है A1, ठीक है, यानी दिस वन। दूसरा भी फुल्ली दिखाई दे रहा है -A2, क्योंकि फेस चेंज हो रहा है बाय पाई। अब थर्ड कैसा दिखाई दे रहा है, प्लस आएगा, माइनस प्लस A3। ठीक है, और फोर्थ दिखाई देगा हाफ, सॉरी मैंने A3 कर दिया, तो ये आएगा हाफ आएगा, सॉरी मैंने बाय मिस्टेक 3 कर दिया था। ठीक है, और फिर आएगा -1/2A4। ओके, तो अब हमने इसका क्या लेना है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड लेना है। तो हम कैसे करेंगे, A1 माइनस A2 क्या होता है, हमारे पास वेव होती है लाइक दिस, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये A2 है, और ये A1 है, और ये A2 है। ये माइनस का है, ये दो प्लस के हैं। तो इसका जो रिजल्टेंट होता है इन दोनों एम्पलीट्यूड के किसके एवरेज के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 प्लस में A3 हाफ -1/A3 प्लस, ये प्लस का आएगा यहाँ, मैं नीचे लिख देती हूँ ना,
आपको स्मॉल स्मॉल दिखा देती हूँ। ठीक है, स्मॉल लिख देते हैं यहाँ पे A1 माइनस A1 प्लस में A2 बाय में 2 प्लस में A3 माइनस में A4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। A1 और ये A1 हाफ बचेगा, 1 में से हाफ क्या हाफ, और A1 और A3 है ना, ये A3 से ये 3 माइनस चला जाएगा और माइनस का हाफ A4 रह जाएगा। तो A1 माइनस A4 हाफ मैंने बाहर ले लिया। ये होगी हमारी इंटेंसिटी एट नॉन एक्सियल पॉइंट। हमने कौन सा लिया था, P डैश। ठीक है, अब हम क्या लेते हैं, दोबारा नॉन एक्सियल पॉइंट ले लेते हैं, P डबल डैश ले लेते हैं। ठीक है, अब उसके लिए हमने यहाँ पे क्या बनाएंगे, रिंग्स दिखाएंगे। ठीक है, कैसे हाफ पीरियड जोन्स हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब हम इसमें देखेंगे, इस पिक्चर में इसमें हमने लिए हुए हैं 5 जोन्स तक लिए हुए हैं। तो हमारा पहला फुली एक्सपोज्ड हो रहा है, यस। सेकंड फुली एक्सपोज्ड हो रहा है, नो। ये ऐसे हो रही है शो। ठीक है, ठीक है, हमारे पास ओनली 1 रिंग क्या हो रही है, फुल्ली एक्सपोज्ड हो रही है, बाकी सब रिंग हाफ एक्सपोज्ड हो रही है। तो हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालेंगे P डबल डैश पॉइंट पर। हमने इसको Q डबल डैश दिया है रिंग्स को नाम। ठीक है, हमने ऐसे ज्वाइन करेंगे P डबल डैश को और यहाँ पे एक रिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे। कैसे रिंग आएगी, लाइक दिस। तो हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसा बनेगा, एट द पॉइंट P डबल डैश, जिसको हम मान के चलते हैं A डबल डैश। ठीक है, पहली रिंग फुल्ली दिखाई दे रही है, यस। ठीक है, फिर कैसी रिंग दिखाई दे रही है, माइनस में हाफ ऑफ A2, फिर थर्ड रिंग दिखाई दे रही है, यस, पूरी हाफ दिखाई दे रही है थर्ड रिंग, फिर माइनस A4 माइनस प्लस आएगा 5 रिंग तक है। ठीक है, सब में हाफ है, माइनस साइन का साइन कॉमन ले लेते हैं अब हम। ठीक है, तो A1 माइनस हाफ, बाहर कॉमन लिया माइनस और हाफ, A2 जो प्लस थे वो माइनस हो जाएंगे साइन, A3 प्लस का A4 माइनस का A5। ठीक है, जो इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होएगा आफ्टर सोल्विंग दिस, तो हमारे पास A1 आएगा। आप वैल्यू पुट ऑन करके देखोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक नियरली आएगा, नियरली इक्वल टू A1 के आएगा। ये थी हमारी इंटेंसिटी एट द नॉन एक्सियल पॉइंट। अगर हमें इंटेंसिटी चाहिए P डबल डैश पे, हमें अगर इंटेंसिटी चाहिए P डबल डैश पे मैक्सिमम होना चाहिए, तो हमें P को थोड़ा दूर करना पड़ेगा एक्सिस से। तो हमें ये वाला जो पॉइंट है, इस एक्सिस से थोड़ा सा दूर करना पड़ेगा। ठीक है, मूव अवे फ्रॉम द एक्सिस, तो इंटेंसिटी वहाँ पे क्या होएगी, मैक्सिमम होएगी या अल्टरनेट मिनिमम होएगी, मैक्सिमम मिनिमम पे। ठीक है, और इन केस ऑफ लार्ज सर्कुलर अपर्चर, अगर हमारे पास ये सर्कुलर अपर्चर बहुत ही ज़्यादा लार्ज होता है, तो हमारी डार्क और ब्राइट रिंग विल बी विजिबल ओनली नियर द एज ऑफ द अपर्चर। तो हमारी रिंग्स यहीं दिखाएगी नियर पे। ठीक है, हाँ, इनसाइड द ज्योमेट्रिकल शेडो जो हमारा रीजन है, वहाँ पे इंटेंसिटी कैसी हो रही है, 0 हो रही है। ठीक है, कहाँ पे, ज्योमेट्रिकल शेडो रीजन पे। इंटेंसिटी क्या है, 0 है। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच।